जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्री सद्गुरुवे नमः, नारदाय नमः, निम्बार्कचार्य नमः, हरिव्यासो देवाचार्य नमः। समस्त संत समाज के चरणों में हमारा प्रणाम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में आप सभी का अभिनंदन है। इसमें कपिल जी महाराज, कपिल भगवान जी अपनी माँ को ज्ञान दे रहे हैं। उनकी माँ अपनी मुक्ति का उपाय कपिल जी महाराज से पूछते हैं और आगे की वार्ता में प्रवेश करते हुए कहते हैं, माता जी कहती हैं कि मन का पेट कितना बड़ा है, मन का पेट कितना भी बड़ा हो पर मनमोहन से बड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए जब मन में मनमोहन को बैठा दोगे तो मन का पेट भर जाएगा। विषयों से जो अपने मन को भरना चाहे वह अविवेकी है, क्योंकि विषय स्वयं अपूर्ण होते हैं। वे तुम्हें कहाँ से पूर्ण बनाएगा? जो खुद ही अपूर्ण हो वो पूर्ण नहीं बना सकता। तो तुम्हारे जीवन में परिपूर्णता तभी आएगी जब परिपूर्ण से जोड़ोगे। तो माता कहती है, परिपूर्ण कौन है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय शिष्यते। परिपूर्ण तो केवल हमारा गोविंद है। बिना उनसे जुड़े जीवन में परिपूर्णता हो ही नहीं सकती। तुम कितना भी कमा लो, कितना भी धन इकट्ठा कर लो, पर रावण ज़्यादा तो नहीं कर सकते। जिसकी सारी नगरी किसकी सोने की थी, हर प्रकार का वैभव से युक्त है। ब्रह्मा जी जिनके घर पे नित्य वेद पाठ सुनाकर जाते थे, ऐसा वैभव रावण का यह वर्णन में आता है। तो जब वो संतुष्ट नहीं हुआ, वो सुखी नहीं हो सका, तो भला हम क्या हैं? रावण से पूछा जाए कि भाई तुम्हारे जीवन में दुखी ही क्या है? सोने की लंका तुम्हारी है, देवता तुम्हारी सेवा में लगे हैं, फिर भी वो भोले बाबा के दरबार में आकर कहता है, कदा सुखी भवामयम, हे भोलेनाथ मैं सुखी कब होऊंगा। कहने का तात्पर्य है कि संसार का सारा वैभव यदि तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें सुखी नहीं बना सकता है। आपको सुख का अनुभव अवश्य होगा कि हम सुखी हो जाएं, पर वह भ्रम है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। जो हरि के दास हैं तो कभी नहीं होते उदास हैं। आगे संत की परिभाषा बताई जा रही है। संत कैसे होते हैं? भगवान कपिल जी महाराज कहते हैं, माँ इस संसार का सारा धन वैभव मिलकर भी तुम्हें सुखी नहीं बना सकता है। आप सबसे पहले अपने मन को वश में करिए। देवहूति माता से कह रहे हैं कपिल भगवान जी, ये मन वश में कैसे होगा? भगवान बोलते हैं, जब संतों का सत्संग करोगे। तो संत की पहचान क्या है बेटा? किस संत का संग करें? कैसे पता चले कि कौन संत है और कौन असंत है? तब भगवान यहाँ पर संत के लक्षण बताते हैं। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः। माता जी, जो तितिक्षु हो, सहनशील हो, मान अपमान में तुल्य हो, किसी ने माला पहनाया तो खुश नहीं है, किसी ने अपमानित किया तो दुखी नहीं है, उन्हें संत कहते हैं। संत का ये परम लक्षण है। संत के हृदय में करुणा इतनी होती है कि वो किसी के कष्ट को देख के सह नहीं पाते, देखा नहीं जाता उनसे, वो देख ही नहीं सकते। संत हृदय नवनीत समाना, जैसे अग्नि के ताप से घी पिघल जाता है, वैसे ही दूसरे के दुख की अग्नि को देखकर संत का हृदय पिघल जाता है। प्राणी मात्र मेरे सखा हैं, ऐसी भावना बन जाती है संतों में। संसार में किसी को वह अपना शत्रु नहीं मानता है। प्रत्येक प्राणी में उसे ईश्वर नजर आते हैं। वह किसी से बैर नहीं करता। आप भोजन करते समय हमारे ही दांतों से हमारी जीवा कट गई तो हम किसे डांटेंगे, किसे मारेंगे? क्योंकि दांत भी हमारा है और जीविया भी हमारी है।
इसी प्रकार जब संत को कोई कष्ट देता है तो संत कहते हैं इसने मुझे कष्ट दिया, पर ये भी तो ईश्वर का अंश है। जो अंश मुझ में है ईश्वर का है, वही अंश इसमें भी है। तो सब में ईश्वर का दर्शन करने वाला किसी से बैर कैसे रख सकता है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग प्राणी। यही संत का लक्षण है। ऐसे संत का संग और सत्पुरुष के समागम से मेरे पराक्रम का यथार्थ ज्ञान कराने वाली एवं हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली जो कथाएं हैं उनका श्रवण करें। इसी से मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होगा। अब आगे के प्रसंग में ध्यान विधि का वर्णन किया जाता है। सबसे पहले भगवान के चरणों में ध्यान प्रारंभ करना चाहिए। कटी प्रदेश का, फिर उदर का, फिर वक्षस्थल का, हृदय में श्रीवत्स के चिन्ह का, कंठ में कौस्तुभ बड़ी का, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म और अंत में मुख कमल पर दृष्टि को एकाग्र करना है। भगवान की विशाल मछली की समान नेत्र का, सुख के समान नासिका का, बिंबा फल के समान उनके अधरों का, मधुर मुस्कान लिए मुख कमल का ध्यान जिसने कर लिया उसके जीवन में फिर शोक के आंसू कभी आते ही नहीं हैं। वो आनंद के सागर में सदा निमग्न हो जाता है। वो बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। मतलब मन में, हृदय में भगवान की छवि को बसा लेना है। ये है ध्यान विधि। अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अष्टांग योग के अंदर यम, अहिंसा, सत्य, अस्थेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और नियम के अंदर सांस, संतोष, तप, निरालसी होकर पुरुषार्थ, तप के अंदर है ये। स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। इसका विस्तारित रूप से अहिंसा, मन, वाणी और कर्म से हिंसा का, पीड़ा का त्याग करना है। सत्य में मन, वाणी और कर्म से सत्य का सेवन करना है। अस्तेय में दूसरे के धन का अपहरण या चुराना आदि नहीं करना है। ब्रह्मचर्य में सभी इंद्रियां जनित सुखों से में संयम रखना है, बरतना है। अपरिग्रह में आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना है और दूसरे की वस्तुओं की इच्छा कभी नहीं करना है। नियम में शौच, संतोष, तप के अंदर शौच में शरीर, अन्न, वस्त्र और स्थान की शुद्धि करनी है। संतोष में कार्य करते रहना है, फल पर निर्भर नहीं रहना है, अर्थात संतोष करके चलना है। तप के अंदर निज लक्ष्य, स्वकर्तव्य और धर्मानुष्ठान को कष्ट आने पर भी न त्यागना है। उसके लिए सदा निरालसी होकर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान का ध्यान नहीं छोड़ना है। स्वाध्याय, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना है। ईश्वर प्राणिधान में सब प्रकार से अपने आप को ईश्वर के अर्पण करके उपासना मार्ग पर चलते रहना है। आसन के अंदर योगासनों के द्वारा शारीरिक नियंत्रण। योगासन बहुत सारे होते हैं, जैसे चक्रासन, भुजंगासन, धनुरासन, गर्वासन, द्रोणासन, गोमुखासन, हलासन, मकरासन, मत्स्यासन, पद्मासन, पश्चिमोत्तासन, सिंहासन, शीर्षासन, सुखासन, प्रजासन, योग मुद्रासन, गौरक्षासन, मयूरासन, श्वसासन आदि। प्राणायाम के अंदर सांस लेने संबंधी खास तकनीकों के द्वारा प्राण पर नियंत्रण करने वाले प्राणायाम भी बहुत सारे हैं, जैसे कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम प्रतिलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम आदि। प्रत्याहार के अंदर, प्रत्याहार का अर्थ है एक और आहार यानी खींचना, अर्थात इंद्रियों को उनके विषय से हटाना। धारणा, धारणा का अर्थ है थामना या संभालना या सहारा देना, इंद्रियों को एक स्थान पर बांध देना है। स्थान, ध्यान, निरंतर ध्यान योग साधना का 7वां चरण है ध्यान। योगी प्रत्याहार से इंद्रियों को चित्त में स्थिर करता है व धारणा द्वारा उसे एक स्थान पर बांध देता है। इसके बाद ध्यान की स्थिति आती है। धारणा की निरंतरता ही ध्यान है। ध्यान की उपमा तेल की धारा से की गई है। जब वृत्ति समान रूप से अविच्छिन्न प्रभावित हो, मतलब बीच में कोई दूसरी वृत्ति न आए, उस स्थिति को ध्यान कहते हैं। समाधि, और बिना ध्यान के कोई भी कार्य नहीं होता है, दैनिक जीवन का हो चाहे आध्यात्मिक जीवन का हो। अभी हम सब्जी बनाने बैठे हैं, अगर ध्यान कहीं और रहे तो कोई मिस्टेक हो जाती है तो खाना स्वादिष्ट नहीं बन पाता है। अध्ययन करते टाइम भी अगर हम ध्यान से ना करें तो वो गलत हो जाता है। तो ध्यान की मुद्रा बहुत ज़रूरी है। समाधि 8वां है आत्मा से जुड़ना। चैतन्य की अवस्था अष्टांग योग की उच्चतम सोपान
समाधि है ये चेतना का वह स्वर है जहाँ पर मनुष्य पूर्ण मुक्ति का अनुभव करता है। ध्यान की सिद्धि होना ही समाधि है। समाधि अनुभूति की अवस्था है, वह शब्द विचार व दर्शन से परे है। ये माता देवहूति भगवान कपिल से प्रश्न करती हैं कि हे प्रभु, आपके भक्त कितने प्रकार के होते हैं। कितनी कृपा है प्रभु की। कपिल जी महाराज से अपनी माता के कह के हम संसारियों को समझा रहे हैं। कपिल भगवान कहते हैं, माँ मेरे भक्त 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृत भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त। प्राकृत भक्त वो होते हैं जो केवल मंदिरों में ही मेरा दर्शन और पूजन करते हैं और मेरी स्तुति गाते हैं। मध्यम भक्त वे होते हैं जो मंदिर के अतिरिक्त साधु संत और महापुरुषों में भी मेरा दर्शन करते हैं। किंतु उत्तम भक्त वे होते हैं जो जीव मात्र में, भूत मात्र में मेरा दर्शन करते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, माँ जीव मेरी बनाई गई मूर्तियों से द्वेष करता है और अपनी बनाई गई मूर्तियों से प्रेम करता है तो उसकी पूजा राख में हवन करने के समान व्यर्थ हो जाती है। भूत मात्र में मेरा दर्शन करना चाहिए और सबसे प्रेम करना चाहिए। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थिता सदा तमवज्ञाय माम मत्याह कुरुते अर्चना विडम्बनम। देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन किया गया है जो शरीर को सब कुछ मान लेते हैं। आगे समझाते हैं प्रभु जी। भगवान कपिल जी कहते हैं, माता समस्त प्राणियों में मैं विराजमान हूँ। जिसने मुझे सब में नहीं देखा उसको मैं मंदिर में भी नहीं मिल जाऊँगा, या पक्का नहीं है कि मंदिर में मिल जाऊँ। सब में जो मेरा दर्शन करते हैं उन्हीं को मेरी प्राप्ति मंदिर में भी होती है। इन भावनाओं से ओतप्रोत जिनका अंतर हृदय नहीं है वो इस संसार सागर में भटकते रहते हैं। बार बार उनका आना जाना, बार बार आना जाना, यही क्रम उनका बना रहता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे संयम जठरे संयनम। माता ने पूछा, ये नरक स्वर्ग में जीव जाता है श्री राधे, इसका पता कैसे लगता है कि नरक में जा रहा है कि स्वर्ग में जा रहा है। भगवान कहते हैं, माता हमारी शरीर 3 प्रकार का होता है। एक होता है 5 भौतिक शरीर, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीर। इन 5 तत्वों से जो हमारा शरीर बनता है, परंतु इस शरीर की मृत्यु के बाद इस शरीर से जो निकल कर जाता है उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। वो इतना छोटा होता है कि बाल के आगे का भाग जो होता है, अग्र भाग के हम 100 टुकड़े भी कर दें, उनमें फिर 100 टुकड़े कर दें, फिर इसका 100 टुकड़े कर दें, उसमें फिर जो एक टुकड़ा बचेगा उसके 100 टुकड़े करें, उसमें जो एक टुकड़ा बचे उतना बड़ा होता है। मतलब उसे इन आँखों से तो देखा ही नहीं जा सकता है। माता उस सूक्ष्म शरीर से जीव जाता है, तब जाते जाते बीच में उसका बदलाव हो जाता है। यदि उसने पाप कर्म किया है तो उसे मिलेगा यातना शरीर, और पुण्य किया है तो मिलेगा दिव्य शरीर। अब यातना शरीर के द्वारा व्यक्ति जाता है नरक में, और नरक की यातनाओं को भोगने के बाद मनुष्य फिर आता है मृत्यु लोक में। यदि मुक्ति नहीं मिले तो फिर आएगा माता। वह यहाँ आकर मान लो किसी कीड़े मकोड़े में प्रवेश कर गया, किसी जानवर का शरीर प्रवेश कर गया, या फिर पिताजी के रेता कण का आश्रय लेकर प्राणी माता के गर्भ में चला जाता है। कललम त्वकारे त्रेण पंचा रात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तु करकंधु पेशयंडम वह ततः पारम। अर्थात माता के गर्भ में जीव जब आता है ना मैया, तो कललम तो एक रात्रेण, जब यह 1 रात्रि का होता है तब कलल नाम की एक इसकी संज्ञा होती है। इसका नाम होता है कलल। और पंचा रात्रेण बुद्बुदम, 5वीं रात्रि में यह बुलबुला जैसा हो जाता है। दशा हेन्तु करकंधु, जब यह 10 रात्रि का हो जाता है तब बेर के फल के जैसा होता है। पेशयंडम व तताह पारम, यह 1 महीने में एक अंडे जितना हो जाता है। 2 माह में दूसरे महीने का होते होते जीव के सिर का निर्माण हो जाता है। इसमें 7 मटेरियल मिलाया जाता है। जैसे हम मकान बनाते हैं ना, देखो उसमें सरिया डालते हैं, पत्थर डालते हैं, सीमेंट लगाते हैं, प्लास्टर कर देते हैं। ऐसे ही जब भगवान शरीर को बनाते हैं ना तो उसमें 7 मटेरियल लगाते हैं। भागवत में लिखा हुआ है, त्वक चर्म मांस रुधिर मेद मज्जस्ति धातव, ये 7 प्रकार के धातु से शरीर बनता है। त्वक चर्म मांस रुधिर मेद मज्जा और सरिया मतलब हड्डी।
ये मॉडल 3 महीने में बन कर के तैयार हो जाती है। अब ये कन्या के रूप में है तो माता के बाएं कुक्षी में रहता है, लेफ्ट साइड में, और पुरुष के रूप में अगर है तो ये राइट साइड में रहता है, दाहिनी कुक्षी में वास करता है। माता बोली ठीक है, ठीक बात है। तो माता घर में ठीक ठाक तो रहता होगा ना मनुष्य? बोले यही मत पूछो माता जी, गर्भवास संयम दुखम न भूतो न भविष्यति। माता के गर्भ में जितना कष्ट होता है इतना कष्ट तो न किसी कभी हुआ है, कष्ट तो कभी नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। बहुत तकलीफ पाता है ये जीवात्मा, क्योंकि बहुत कोमल होता है ना। गर्भ में छोटे छोटे जीव होते हैं, कीटाणु होते हैं, परमाणु, वो इसको काटते हैं। और कभी कभी माता जी कड़वी चीज़ खा लेती है तो इसको कष्ट होता है। कभी कभी माँ गर्म चीज़ पा लेती हैं तो भी बड़ा कष्ट होता है बच्चे को। अब 7वां महीना आते आते मैया ये बिल्कुल तैयार हो जाता है और इस 7वें महीने में इसको जन्म जन्मांतर की बातें याद आती हैं और भगवान से खूब क्या करता है, प्रार्थना भी करता है। तस्योपसन्वितुं जगदीच्छयात् नानातनो भूर्भि चलच्चराणारविन्दम् सोहम व्रजामि शरणं हैकुतो भयं मे नेदृशी गति रदृश्य सतोनुरूपा। जीव भगवान से कहता है मुझे एक बार इस गर्भ से बाहर निकालो केशव, फिर मैं ऐसा भजन करूँगा कि कभी गर्भ में आना ही ना पड़े। मैं सत्य कहता हूँ, आपने बड़ी कृपा करी, जो मानव बनाया मुझे, बस एक बार भेजो मुझे दुनिया में, फिर तो भजन करते करते ढेर लगा दूंगा। ऐसी स्तुति करता है मैया भगवान की, मानो कभी कभी कहता है नहीं नहीं, बाहर तो मुझे माया पकड़ लेगी, मैं तो यहीं पे ठीक हूँ। गोविंद कहते हैं मुझे सब मालूम है, ये गर्भ ज्ञान गर्भ में ही छोड़ कर जाएगा। 10वां महीना आरंभ होते होते प्रसव की वायु का वेग आया और जीव संसार में आ गया। मैया बोली अच्छा हुआ, तुम कहते थे ना कि गर्भ में बड़ा दुख पाता है। कपिल जी महाराज भगवान जी बोलते हैं यहाँ भी तो सुख नहीं है माता। बालक जन्म लेता है, पालने में सो रहा है और खटमल खा रहे हैं, तब वो किसी को बता नहीं पाता है, बता नहीं सकता कि मुझे खटमल खा रहा है, कि मच्छर काट रहा है, वो रोता है। तो माँ सोचती है कि भूखा है तो मुंह में जाके बोतल दे देती है, और जब भूख से पीड़ित हो रोता है तो माँ सोचती है ज़्यादा पीने से अपच हो गया है इसलिए रो रहा है। अब वो बता तो नहीं सकता है कि मुझे कष्ट किस बात का है। उसका बचपन ऐसे ही निकल जाता है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, श्रीमान जी पढ़ने जा रहे हैं तो DOG डॉग माने कुत्ता, RAT रैट माने अब ये देखो चूहा, बिल्ली, कुत्ता, गधा ये सब जपने लग गया। माता पिता बाल न बुलावे, उधर भरे सोई धर्म सिखावे। पढ़ने जा रहे हैं पेट भरने की विद्या सीखने, पढ़कर आए तो अब विवाह हो गया। अब जो ममता माता पिता में थी वो अब श्रीमती जी में बंध गई। युवावस्था जब हुआ, जवान हो गए, ऐसे ही गुजर गया। अब जब बुढ़ापा आया तो रोगग्रस्त हो गई, बीमारी घेर ली कई तरह की। इस प्रकार अपने परिवार का भरण पोषण करते करते जीव क्या करता है, वृद्ध हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़ा। तो वृद्धावस्था में उसे वही परिवारीजन ऐसे त्याग देते हैं जैसे बूढ़े बैल को किसान त्याग देता है। फिर वह उनकी आसक्ति से हट नहीं पाता है और जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो पुनः यमराज के यहाँ उसे दंड भोगना पड़ता है। इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार हम जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। कपिल भगवान कहते हैं माँ मेरी स्त्री रूपणी माया के बल को तो देखो, जो अपने को भोग विलास में मात्र से दिशाओं को, बड़े बड़े विजेताओं को भी पैर से रौंद देती है। बलम में पश्य मायाया स्त्री मयाया जीनो दिशाम। अब तो माता के हृदय में अंतर्भाव उत्पन्न होने लगे, माता कीर्तन करने लगी। अहोवत शपचोतो गरियाम यज्जी हवाग्रे वर्तते नाम तुम्भयम ते पुस्तपास्ते जुहवाः सनुहरायाः ब्रह्मणु चरणाम गुणगान्ति ते
ये थे। मैया कहती है कि सबसे बड़ा भाग उसी का है जिसने तुम्हारे नाम को जप लिया, हरि का नाम, तुम्हारे नाम का गान कर लिया, उसी ने तपस्या कर ली, उसी ने यज्ञ कर लिया जिसने तेरे नाम का गान कर लिया, हरि का नाम जिसने गा लिया, समय रहते हुए ध्यान कर लिया, उसी का कल्याण हो गया, उसी ने यज्ञ किया है ये। अब तो माता बस प्रभु के नाम का उच्चारण करने लगी। नाम गान करते करते माता के नेत्रों से आंसू निकल पड़े, मन गदगद हो गया, शरीर पुलकित हो गया, मूर्छा खा के गिर पड़ी। और प्रेम की 10वीं अवस्था को व्यक्ति जब पार करता है तो शरीर पानी बन जाता है। राधे, पूरा शरीर ही पानी बन गया, वही जल सिद्ध सिद्धा नाम की नदी बन गई। फिर कपिलोपी महायोगी भगवान पितुराश्रमात् मातरम समनुज्ञाप प्रागुदीचिनीं दिशयायो। भगवान कपिल महाराज जी ने उस जल को मस्तिष्क से लगाया, माँ को प्रणाम किया और सीधे गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहते रहो। हर काल हर अवस्था में बस हरि का नाम, हरि का ध्यान करते रहिए, भगवान का ध्यान करते रहिए, अपना काम करते रहिए। श्री हरि जी कहते हैं, भगवान कपिल माता को प्रणाम करके चले गए। मैंने आपको बताया था कि स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति माता का वंश आगे नहीं चला क्योंकि एक पुत्र हुआ था और वह भी ब्रह्मचारी हो चला। इनकी दूसरी पुत्री का नाम है आकुति